हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अनवन में। दोस्तों, आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इनका केमिकल नाम क्या होता है और एग्जाम में इनका क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, तो इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। विटामिन क्या है? विटामिन क्या है? विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते, उपापचय क्रियाओं को यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। तो विटामिन है हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की थी? हॉपकिंस के द्वारा की गई थी, लेकिन इन्होंने नामकरण नहीं रखा था। परंतु 1912 में कासिमिर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया, इसीलिए इन्हें ही विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। तो विटामिन का खोजकर्ता किसे माना जाता है? फंक, कासिमिर फंक को माना जाता है। हॉपकिंस को नहीं माना जाता है, क्योंकि इन्होंने नामकरण नहीं रखा था इसका। हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को कितने विटामिन की आवश्यकता होती है? 13 विटामिनों की आवश्यकता होती है, जो हमें ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं हमें। विटामिन विटामिन कौन कौन से है? 13 देखो। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई और के। देखो यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स के अंदर 8 विटामिन और आते हैं। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर 8 विटामिन और है, और यहाँ पर विटामिन ए, सी, डी, ई और के, ये 5 विटामिन और 8 बी कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो ये 13 विटामिन हो गए टोटल। घुलनशील के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? घुलनशील के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के। ये 4 विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, और ये 2 विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है वाटर। WBC ये एक रक्त का ही पार्ट है। WBC डब्ल्यू यानी वाटर, बी और सी यानी विटामिन। 2 विटामिन है बी और सी जो जल में घुलनशील है। घुलनशील के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। अभी हमने पीछे देखा था, एक तो जलन में घुलनशील होते हैं और एक वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी, इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है। किस विटामिन को रोज लेना होता है? विटामिन बी और सी। क्यों लेना होता है? देखो, क्योंकि मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये विटामिन जल में घुलनशील होने के कारण ये मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। यह हमारे शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रहते। यह हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते विटामिन बी और विटामिन सी, इसलिए हमें इसको रोज लेना पड़ता है। एक होता है विटामिन ए, बी और ई जो वसा में घुलनशील होते हैं। ये वसीय ऊतकों में संचित हो जाते हैं। ये वसीय ऊतकों में क्या हो जाते हैं? संचित हो जाते हैं, मतलब संग्रहित हो जाते हैं, और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या महीनों तक भी रह सकते हैं। ये विटामिन वसा में जो घुलनशील होते हैं, ये महीनों तक भी रह सकते हैं, हमारे शरीर के अंदर संग्रहित रहते हैं। लेकिन जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, ये हमारे मूत्र के द्वारा बाहर निकलते रहते हैं। इन्हें रोज लेने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, विटामिनों के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक है रत एक टोपी। रत एक टोपी, इसके माध्यम से हम विटामिनों के रासायनिक नाम याद करेंगे। रत एक टोपी: विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए के लिए यहाँ पर आएगा र, विटामिन बी के लिए आएगा थ, विटामिन सी के लिए आएगा ए, विटामिन डी के लिए आएगा क, विटामिन ई के लिए आएगा टो और विटामिन के लिए आएगा फी। तो विटामिन
ए के लिए आर है और आर से बनेगा रेटिनॉल। ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। विटामिन बी है जिसके लिए आएगा थ, रत एक टोपिए, थ से बनेगा थायमिन, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। क्या हो जाएगा? थायमिन। विटामिन सी के लिए आया ए, तो ए से बनेगा एस्कार्बिक एसिड। क्या बनेगा? एस्कार्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम होगा एस्कार्बिक एसिड। विटामिन डी, इसके लिए आया कै से बनेगा कैल्सीफेरोल। क्या बनेगा? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरोल। विटामिन ई के लिए आया टो से बनेगा टोकोफेरोल। क्या बनेगा? टोकोफेरोल। इनका रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरोल। विटामिन के है, इसके लिए आया फी, तो विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फी से फिलोक्विनोन। क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन। अब हमने यहाँ पर विटामिनों के रासायनिक नाम पढ़े हैं। अब विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है, इसके जितने भी विटामिन है उनका रासायनिक नाम याद करेंगे। तो इसकी भी एक ट्रिक दे रखी है यहाँ पर, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। इसके B1, B2, B3, B5, B4 विटामिन नहीं होता है, B5, B6, B7, B9 और B12 है। ये विटामिन बी है, बी कॉम्प्लेक्स के। विटामिन बी को ही B1 कहते हैं, विटामिन बी को ही क्या कहते हैं? B1 कहते हैं। तो थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, B1 के लिए आ जाएगा थो, B2 के लिए आ जाएगा आर, B3 के लिए आ जाएगा न्यू, B5 के लिए आ जाएगा पेंट, B6 के लिए आ जाएगा पर, और B7 के लिए आएगा बायो, और B9 के लिए आएगा फे, और B12 के लिए आएगा सा। तो इसके माध्यम से हम इनके विटामिनों के केमिकल नाम यानी रासायनिक नाम याद करेंगे। तो बी को ही B1 कहते हैं, बी को ही क्या कहते हैं? B1 विटामिन कहते हैं। तो B1 का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। थो से क्या होगा? थायमिन। B2 के लिए है आर, तो B2 विटामिन का रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन। B3 का रासायनिक नाम हो जाएगा न्यू से निकोटिनेमाइड या नियोसिन। क्या हो जाएगा? नियोसिन। विटामिन B5 के लिए रासायनिक नाम होगा पेंट से बनेगा पेंटोथेनिक अम्ल। क्या बनेगा? पेंटोथेनिक अम्ल। B5 का रासायनिक नाम हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल। B6 के लिए एप्पर, तो B6 का रासायनिक नाम यानी केमिकल नाम हो जाएगा पायरिडोक्सिन। क्या हो जाएगा? पायरिडोक्सिन। B7 के लिए है बायो, तो बायो से बनेगा बायोटीन। B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। B9 के लिए आया फे, तो फे से बनेगा फोलिक अम्ल। B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल। और B12 के लिए आया सा, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबालामीन होगा। इसका क्या होगा? साइनोकोबालामीन। तो इनका रासायनिक नाम B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का निकोटिनेमाइड, B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, B6 का पायरिडोक्सिन, B7 का बायोटीन, B9 का फोलिक अम्ल और B12 का साइनोकोबालामीन हो जाएगा। आगे हम एक एक विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए इनका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका स्रोत क्या है, इसके कमी के कारण हमारे शरीर में कौन से रोग होते हैं, इसके एक एक पढ़ेंगे विटामिनों के बारे में। तो विटामिन ए है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। इसका स्रोत क्या है? गाजर। विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर के अंदर होता है। इसके अलावा पके हुए फलों के अंदर भी विटामिन ए होता है, जैसे आम, पपीता। इसके बाद में हरी पत्तीदार सब्जियां, इसके अंदर भी विटामिन ए होता है। पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा, भरपूर मात्रा में ये विटामिन ए होता है इनमें। इसके अलावा सुनहरा चावल, गोल्डन राइस, इसके अंदर भी विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। और ये स्रोत क्या है? गाजर, पके हुए फल, आम, पपीता, हरे पत्तीदार सब्जियां, पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा और ये सुनहरा चावल, ये विटामिन ए के स्रोत है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं? रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से क्या रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है। क्या हो जाता है? सूर्यास्त के समय मतलब अंधेरे में दिखना कम हो जाता है। दूसरा रोग है जीरोपथेलिमिया। क्या है? जीरोपथेलिमिया। इस रोग में आंखें शुष्क हो जाती। क्या हो जाती है? शुष्क हो जाती है। अगला विटामिन है यहाँ पर सी।
बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, उसको बाद में पढ़ेंगे दोस्तों। विटामिन सी है, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। स्रोत क्या है इसका? आंवला, जिसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में नींबू, संतरा, इमली, अमरूद, नारंगी, पपीता आदि, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर चोट लगती है, चोट लगने के बाद जो घाव भरता है, अगर इस विटामिन की कमी होती है तो वो घाव टाइम लगता है, उसमें बहुत देर से भरता है घाव, और ये विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। विटामिन सी, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग नाम का रोग होता है। ये मसूड़ों में सूजन आ जाती है। इससे क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है एवं खून निकलने लगता है। क्या निकलना लगता है? खून निकलने लगता है, जैसे इस तस्वीर के अंदर दे रखा है। दांत कमजोर हो जाते हैं, मुंह से दुर्गंध आने लगती है विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। और ये इसके स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में विटामिन नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन नहीं होता है, उसकी उपस्थिति में हमारा शरीर अंदर है विटामिन डी बनाता है। मछली का तेल, अंडा, मांस आदि, इनमें विटामिन डी पाया जाता है। धूप का विटामिन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धूप का विटामिन कहते हैं। लेकिन सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होता है। हमारा सूर्य की उपस्थिति, उसके प्रकाश की उपस्थिति में हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है। हार्मोन की तरह कार्य करता है। ये विटामिन डी है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसलिए हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। इस विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। तेजी से बनने वाला विटामिन होता है ये तेजी से बनने वाला विटामिन होता है हमारे शरीर के अंदर। विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं? विटामिन डी की कमी से रिकेटस नाम का रोग होता है एक तो। इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती है। बच्चों की हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। जैसे पहली तस्वीर में दे रखा है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें विटामिन डी की कमी नहीं है। दूसरी तस्वीर है, इसमें देखो विटामिन डी की कमी है, ये घुमावदार हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। और इसमें दूसरा रोग है ओस्टियोमलेशिया। इस बीमारी में वयस्कों की हड्डियां नरम एवं लचीली हो जाती है। तो हड्डियां कमजोर किसके कारण होती है? विटामिन डी की कमी के कारण होती है। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस नाम का रोग होता है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। विटामिन सी, इसका विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। इसके स्रोत कौन कौन से? सोयाबीन, अंकुरित अनाज, अंडा, दूध आदि, ये विटामिन ई के स्रोत है। सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। झुर्रियों से रक्षा करता है विटामिन ए, एवं त्वचा पर चमक पैदा करता है। त्वचा पर क्या करता है? चमक पैदा करता है, इसलिए इसको सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। और ये किस किस स्रोत से हमें प्राप्त होता है? सोयाबीन से, अंकुरित अनाज, अंडा, दूध आदि से। विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं? महिलाओं में बांझपन हो जाता है। विटामिन ई की अगर कमी है तो महिलाओं में बांझपन हो जाता है। पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है। उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है विटामिन ई की कमी के कारण। जनन क्षमता में भी कमी हो जाती है विटामिन ई की कमी के कारण। विटामिन के का रासायनिक नाम यानी केमिकल नाम है फिलोक्विनोन। इसके स्रोत है टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, आंतों में भी उत्पन्न होते हैं। ये आंतों में भी हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिक उत्पन्न होते हैं। कमी से रोग, रक्त का थक्का न बनना। अगर ये हमारे विटामिन के की कमी है और हमारे चोट लग जाती है तो खून रुकता नहीं है, मतलब वो थक्का नहीं बनता। अगर विटामिन के की कमी नहीं है और चोट लगती है तो थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर थक्का बन जाता है। क्या बन जाता है? थक्का बन जाता है। तो कमी के कारण रक्त का थक्का न बनना हमारे शरीर के। दोस्तों अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी विटामिन है 8, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला दे रखा है विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है थायमिन। स्रोत विटामिन बी वन किस किस से हमारे शरीर में इसकी पूर्ति होती है? मूंगफली से, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध,
मांस, अंडा आदि। इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? बेरी-बेरी रोग होता है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है या केमिकल नाम क्या है? थायमिन। रोग कौन सा होता है? बेरी-बेरी रोग होता है। और स्रोत क्या? मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा। विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। स्रोत केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि। विटामिन बी2 के स्रोत है केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा। कमी से रोग, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? जीभ संक्रमित हो जाती है। विटामिन बी2 की कमी से जीभ संक्रमित हो जाती है, अर्थात जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। जीभ पर क्या पड़ जाते हैं? छाले पड़ जाते हैं। त्वचा एवं होठ का फटना, त्वचा एवं होठ का फटना भी बी2 का ही कारण है। त्वचा एवं होठ का फटना किलोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? किलोसिस रोग हो जाता है। तो बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। स्रोत है केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा। कमी से रोग कौन सा होता है? जीभ संक्रमित हो जाती है, जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, त्वचा एवं होठ का फटना किलोसिस रोग हो जाता है। विटामिन बी3। विटामिन बी3। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड। निकोटिनेमाइड या नियोसिन। क्या है? नियोसिन। स्रोत मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि। विटामिन बी3 के स्रोत है मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा। ये विटामिन बी3 के स्रोत है। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, या इसको कहते हैं 4D सिंड्रोम। क्या कहते हैं? 4D सिंड्रोम, जिसमें डी 4 बार है। डायरिया, 4D है, जिसमें पहला है डायरिया। डी से बनेगा डायरिया, जैसे दस्त लग जाते हैं, पतले दस्त लगते हैं, डायरिया। दूसरा इसमें डिमेंशिया मानसिक विकृति एवं मंद बुद्धि की स्थिति हो जाती है। मानसिक विकृति एवं मंद बुद्धि की स्थिति हो जाती है किसके कारण? बी3, विटामिन बी3 के कारण मानसिक विकृति एवं मंद बुद्धि की स्थिति हो जाती है। ड्रेमेटाइटिस त्वचा में सूजन एवं खुजली हो जाती, त्वचा में सूजन एवं खुजली हो जाती है। और 4 नंबर डी है डेथ, अंत में मृत्यु भी हो जाती है। अंत में मृत्यु हो जाती है किसके कारण? विटामिन बी3 के कारण मृत्यु भी हो जाती है। विटामिन बी5। विटामिन बी5 रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है, केमिकल नाम। इसके स्रोत है टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस आदि। कमी से रोग, विटामिन बी5 की कमी के कारण बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना, ये विटामिन बी5 के रोग हैं। विटामिन बी6। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम यानी केमिकल नाम है पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन। स्रोत मांस, अनाज, बादाम, सब्जियां, ये विटामिन बी6 के स्रोत है। और कमी से कौन से रोग होते हैं? एनीमिया, त्वचा रोग। एनीमिया और त्वचा रोग विटामिन बी6 के कारण होता है, जिसका रासायनिक नाम है पायरिडोक्सिन। स्रोत है मांस, अनाज, बादाम, सब्जियां। और कमी से होता है एनीमिया, त्वचा का रोग। विटामिन बी7। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम यानी केमिकल नाम है बायोटीन। क्या है? बायोटीन। इसके स्रोत है मांस, अंडा, दूध, सब्जियां। विटामिन बी7 के स्रोत है मांस, अंडा, दूध, सब्जियां। और रासायनिक नाम है बायोटीन। इसे विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। इसे विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बी7 को। विटामिन इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? लकवा। विटामिन बी7 की कमी से लकवा हो सकता है, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, यह विटामिन बी7 की कमी के कारण होता है। विटामिन बी9 रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल बी9 का रासायनिक नाम क्या? फोलिक अम्ल। और स्रोत है दाल, सब्जियां, अंडा। कमी से रोग, एनीमिया, पेचिस रोग। विटामिन बी9 की कमी के कारण एनीमिया, पेचिस रोग होता है। और इसका रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। विटामिन बी12 रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। स्रोत है दूध, मांस, अंडा, पनीर। विटामिन बी12 के स्रोत है दूध, मांस, अंडा, पनीर।
कोबाल्ट एक खनिज लवण है। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन बी 12 का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसीलिए इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। कोबाल्मिन मैंने कोबाल्ट। बी 12 का महत्वपूर्ण घटक है और कमी के कारण ये रोग होता है एनीमिया। कमी के कारण कौन से रोग होते हैं? एनीमिया, पांडु रोग। एनीमिया और पांडु रोग विटामिन बी 12 की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। थैंक यू।